गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गिधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सदा भवानी दायिने शनकिरेति गणेश पंचदेवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु नमा गोविंद नमा नम नम लागो पार बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। सिंह चढ़े देवी मिले गरुड़ चढ़े भगवान बेल चढ़े शिव जी मिले पूरन हो सब काम। साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार जरा मेरी ओर निहार। बोलिए भागवत महापुराण की जय। गजानन महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। जालपा मात की जय। देवनारायण भगवान की जय। रामदेव महाराज की जय। सब संतन की जय। आकारण करुणा वर्णाले भक्त वत्सल कल्पतरु श्री श्याम सुंदर लाल की वांगमयी प्रति वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन। बुद्धि के दाता श्री गणपति जी को नमन। मां सरस्वती को नमन। कथा रसिक श्री गणापति बालाजी सरकार को नमन। भूत भावन भगवान महाकाल दरबार को नमन। परम प्रिय प्रातः स्मरणीय श्री लड्डू गोपाल को नमन। परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणारविंद में नमन। स्थान देवता नगर देवता ग्रामीण देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विराजमान समस्त देवी देवताओं को नमन। संत समाज रसिक समाज ब्राह्मण समाज सभी को नमन करते हुए कथा पांडाल में विराजमान समस्त भक्तजन मातृ शक्ति छोटे छोटे बाल गोपाल दूर दराज से पधारे हुए भक्तजन महानुभाव
पंचास आसन विराजमान वेद पाठी ब्राह्मणगण संगीत की पावन सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण भाइयों को, साउंड वाले भैया, सियार आग में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुबान। आप सबसे अंतःकरण में विराजमान भगवान श्री राधा माधव की पावन झांकी को निहारते हुए आपके अपने गांव रामपुरिया की इस पावन धराधाम पर चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का आज तृतीय सोपान प्रारंभ होने जा रहा है। इस कथा के आयोजक हैं श्री खेड़ापति बालाजी सरकार और समस्त ग्रामवासी रामपुरिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आइए नित्य की भांति किशोरी जी के गुणगान करके हम और आप सभी अपने मन वाणी को एकाग्र करके पवित्र करके कथा में प्रवेश करेंगे। जब मन एकाग्र होगा, वाणी से हम नाम गुनगुनाएंगे तो आनंद की अनुभूति होगी, और आनंद जब प्रकट होगा जब हम गाएंगे, क्योंकि जिसने गाया है उसने पाया है। इसलिए सभी मेरे साथ में ताली सेवा करते हुए और भगवान का नाम लेते हुए मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की। उनकी नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे।
लाडली ये शरीर अवगुणों की खान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अवगुण भरे हैं, गुण का तो कोई नाम निशान नहीं। फिर भी हे लाडली आप तो अवगुण को ही देखते हुए हमें पार कर दीजिए और भाव के साथ कहिए कि हे स्वामी जी जो तुम में अवगुण देखो, जो तुम में अवगुण देखो, तो नाई कोई गुण का हिसाब लाडली श्री राधे। राधा रानी सरकार की श्री राधे जय 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 जय। तो प्यारे सभी भाव के साथ कहेंगे राधे राधे, थोड़ी और प्रेम से। है रोटी नहीं खाई गई, आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आवाज आनी चाहिए। बोली राधा रानी सरकार की। ये बात कैसा शरीर है हमारा, अवगुणों से भरा हुआ। आप विचार करें कि हम एकदम निर्मल होकर शुद्ध होकर भगवान के पास जाए और भगवान फिर हमें अपनाए, तो यह हमारी भूल हो गई। क्योंकि मानव जीवन ऐसा है जो दोषों से परिपूर्ण है। हमारे शरीर में जितने दोष है ना, इतने किसी चीज में नहीं है। इसलिए भगवान से तो एक ही प्रार्थना करिए, प्रभु हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये अवगुणों की खान है, हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं। क्यों ठोक रहे हो ताली, क्यों रहे? अभी नहीं। जब इस प्रकार परमात्मा से कहते हैं, प्रभु ये जीवन ये शरीर अवगुणों से भरा है और आप विचार करो कि जब इसके पास गुण होंगे तब अपनाऊंगा। तो हे नाथ जीवन बीत जाएगा पर एक गुण नहीं आएगा, बस इतनी कृपा करिए, इस अवगुण के साथ ही हमें स्वीकार कर लीजिए। और माय बाप परमात्मा ऐसा है कि जब आप अपने आप को उनके समर्पित कर दो तो आपके अंदर लाख बुराई होगी तो भी भगवान आपको अपना लेगा। पर जाए तब तो हम तो जाने का नाम नहीं लेते उनके पास।
एक भक्त था जिसका जीवन ऐसी जगह बीता कि कोई कह नहीं सकता। कसाई था जीवन में, कसाई समाज कसाई थी। अब कसाई तो जानते, काटते पीटते सब करते। सदन कसाई नाम उसका। जीवन ऐसा कि उसमें भगवान तो आना तो दूर, भगवान तो दूर से भाग जाए, ऐसा जीवन। दिन रात मांस काटता है और बेचता है, दिन भर खून से लथपथ रहता है। लेकिन भगवान उस सदन कसाई की भक्ति में इतने मग्न हुए कि वो जिस तराजू में मांस तोलता है ना, उसी में बगल में सालग्राम जी बैठे रहते हैं, उसी से तोल के देता है। बस कोई भी आया, भैया आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, तो फट से काटा और उठा के उनको उसमें बिठाया और तोल के दे दिया। और भगवान उनकी उस जो तराजू उसी में बड़े मगन हो रहे हैं। एक दिन कोई अच्छा व्यक्ति वहाँ पर पहुंचा जिसने देखा, अरे ये तो सालग्राम भगवान है, और इसको इतना मूर्ख को इतना पता नहीं कि भगवान को मंदिर में रखे कि यहाँ बिठा रखा है। लेकिन सदन कसाई हे कसाई, लेकिन मन के अंदर छल नहीं था। मन के अंदर क्या है, भाव है। भले ही वो मांस काटता है लेकिन भगवान का गुणगान करता है। मांस काटता जाता, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तो भगवान उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए। जब वो सज्जन आए और उन्होंने देखा सालग्राम भगवान है, तो भगवान को वहां से ले गए सदन। ये भगवान है, इनकी दशा मत खराब कर, तेरी बिगड़ जाएगी, इसे मुझे दे दे, मंदिर में बिठा दूंगा। ले गए। अब भगवान चले भी गए। बढ़िया नीला धुला कर भगवान को सुंदर सिंहासन पर उसने बिठाया। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे सालग्राम भगवान दुबले हो गए। धीरे धीरे जो सालग्राम भगवान बड़े थे ना, वो धीरे धीरे दुबले होने लगे, दुबले पतले होने लगे। तो एक दिन उसने कहा, प्रभु आप इतने दुबले कैसे हो गए? सालग्राम भगवान तो पत्थर के होते, लेकिन पत्थर बड़ा तो वो छोटा छोटा हुआ। तो भगवान से ऐसे खड़ा सामने और बोल रहा है, प्रभु आप दुबले कैसे हो गए? भगवान ने कुछ नहीं कहा। रात्रि को विश्राम किया। रात्रि को सपने में आए, देख तू अच्छा है, तू भक्त है, तू मेरी फिक्र करता है, लेकिन जो मजे मुझे सदन कसाई के तराजू में आते थे ना, वो मजे यहाँ नहीं आ रहे हैं। भगवान कह रहे, जो झूले झूलने में मजा मुझे सदन कसाई के तराजू में आते थे, जो नहाने में मजा मुझे उसकी तराजू में आते थे, वो आनंद मुझे तेरे घर में नहीं मिल रहा है। सुबह हुई और भगवान को उठाकर वहीं ले गया। भैया ये तेरे भगवान को पकड़ और तू जाने ये जाने। फिर से जैसे ताकड़ी में रखा और भगवान फिर से खिलखिला उठे हैं। ये है भक्ति की शक्ति।